बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने का पूरा इरादा रखते हैं, लेकिन पेरेंट्स के कुछ नेट प्रॉब्लम्स की वजह से फ़िलहाल आपको व्हाट्सएप वीडियो के थ्रू लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे। तो आज हम आते हैं अपनी पहली क्लास पे। मैथ की आज हमारी पहली क्लास है। तो आज हमारा पहला टॉपिक है सेट्स। So let's start our topic. So sets. We often use words in our daily life that represents a collection of things. हम अपनी डेली रूटीन में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो चीज़ों की कलेक्शन को शो करते हैं, like dinner set, sofa set, group of boys, bunch of keys. The word set, group, bunch shows the collection of things. बिल्कुल ऐसा ही है जो चीज़ों की कलेक्शन को शो कर रहे हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स जिसमें डिनर सेट, सोफ़ा सेट, ग्रुप ऑफ बॉयज़, बंच ऑफ कीज़, चाबियों का गुच्छा। इसमें एक चीज़ तो नहीं है, बॉयज़ के ग्रुप में बहुत सारे बॉयज़, बंच ऑफ कीज़ में बहुत सारी कीज़, सोफ़ा सेट में एक सोफ़ा नहीं है, डिफरेंट बहुत से सोफ़े हो सकते हैं। तो ये हो गई हमारी चीज़ों की कलेक्शन को शो कर रहे हैं ये वर्ड्स। अब आगे क्या है, इन मैथमेटिक्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट। अब हमें पता चल गया कि मैथ्स में सेट किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट्स। मैथमेटिकली चीज़ों की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन है हमारे पास सेट की, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है, हमारे पास वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है। वेल डिफाइंड मीन जिसको हम डिफ़ाइन कर सकें, जिसको हम मेजर कर सकें, जो काउंटेबल हो, जिसको हम बता सकें कि ये सेट है। और डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट, हर सेट का एक ऑब्जेक्ट या एलिमेंट दूसरे ऑब्जेक्ट या एलिमेंट से डिफरेंट होना चाहिए। एक सेट में एक एलिमेंट कभी भी 2 टाइम्स नहीं आ सकता। तो अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स पर आएंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल वी हैव अ सेट ऑफ वॉल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉल्स, डू यू नो हाउ मैनी वॉल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स? येस, वी नो हाउ मैनी वॉल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। देयर आर 5 वॉल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और हमेशा कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। अब हमारे पास वॉल्स ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। सेट के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कोमा लगाकर सेपरेट करते हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है अ सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। एक ऐसा सेट जिसमें वीक के डेज के नेम लिख रहे हैं, जो वीक में जितने भी डेज आते हैं। डू यू नो हाउ मैनी डेज इन अ वीक? येस, वी नो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। तो ये सेट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि वेल डिफाइन है, हम जानते हैं, एंड डिस्टिंक्ट भी है। तो अब हम सेट बना देते हैं। अब हमारे पास सेट है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने देख लिया कि वेल डिफाइंड जिसको हम, जो मेजरेबल हो, जो काउंटेबल हो, जिसके बारे में हमें पता हो, वो हम सेट बना सकते हैं। एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट है मंडे ट्यूसडे से, ट्यूसडे वेडनेसडे से, ए ई से डिस्टिंक्ट, ई आई से डिस्टिंक्ट, आई ओ से यू डिस्टिंक्ट। अब इसी तरीके से हमारे पास हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, अ सेट ऑफ फेवरेट बुक्स। अब अपनी फेवरेट बुक के सेट्स बनाने हैं हमें। तो हम कैसे बनाएंगे फेवरेट बुक का सेट? हम बना लेंगे क्या? हो सकता है जो आपको फेवरेट लगती हो वो मुझे नहीं लगती हो, तो फिर मैं कैसे लिखूँ इसमें उसका नाम? हो सकता है जो मुझे फेवरेट लगती है वो आपको नहीं लगती हो सकता है वो किसी और स्टूडेंट्स को नहीं फेवरेट बुक लगती हो। तो वो चीज़ें जिसके बारे में हम श्योर नहीं हो,
जिसके बारे में हमें मालूम नहीं हो, जो वेल डिफाइंड नहीं हो, तो वो सेट नहीं कहलाती, वो सेट नहीं बन सकती। तो अ सेट ऑफ फेवरेट बुक्स, ये हम सेट नहीं बना सकते। अब हम आएंगे अपनी एक्सरसाइज पे। यहाँ हमने कुछ देखा कि सेट्स किसको कहते हैं और उसकी फॉर्मेशन। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, टिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो इसमें से कौन से सेट है, हमने उस पर टिक लगाना है, टिक करना है। और जो हमारे पास सेट नहीं होंगे हम उस पर क्रॉस लगाते हुए जाएंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स के नेम बताने हैं। तो अब हम क्या ये बता सकते हैं, क्या ये वेल डिफाइन है? बिल्कुल हम बता सकते हैं। तो जो हम बता सकते हैं तो वो ये बन जाएगा सेट। टिक का साइन यहाँ पर आएगा, इसके साथ आएगा। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास है हम कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हॉकी टीम्स के कैप्टन्स के नाम बताने हैं। तो क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये भी एक सेट बन सकता है, यहाँ पे भी एक टिक का साइन आ जाएगा। कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस, क्या आप बता सकते हैं डिलीशियस डिशेस, उनकी कलेक्शन, उनके नेम? तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिशेस पसंद होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये वाले डिलीशियस है, ये डिलीशियस नहीं है, ये इसको डिलीशियस समझा जाता है या इसको डिलीशियस नहीं समझा जाता है? ये मेजरेबल ही नहीं है, तो ये काउंटेबल ही नहीं है। तो डिशेस तो बहुत सारी दुनिया में बनाई जाती है, वो किसको क्या पसंद है, किसी को क्या नहीं पसंद है। तो इसीलिए हम ये सेट नहीं है, इसलिए हम इस पर क्रॉस का साइन लगाएंगे। सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के सेट बना दें। बिल्कुल नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों का नाम बिल्कुल नहीं आएगा। हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता है, हर बच्चे की सलाहियतें अलग अलग होती हैं। अल्लाह ताला ने हर किसी को अलग अलग काम करने की अलग अलग सलाहियत दी होती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये कर सकता है बच्चा, ये नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये हम सेट नहीं बना सकते। इस पे क्रॉस, ठीक है। ये चार तो हमने कर लिए सॉल्व। बाकी के जो दो हैं वो आपका होमवर्क है। तो अब हम आते हैं अपने प्लैनर्स पे। आप देखिए अपना प्लैनर, आपका प्लैनर आपने करना क्या है, आज 22 डेट है। 22 डेट में आपने मेक टाइटल पेज ऑफ यूनिट नंबर 1, आपने यूनिट नंबर 1 का टाइटल पेज बनाना है, ठीक है। और एक्सरसाइज, अब हम एक्सरसाइज में हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन टू सेट, हमने सेट को इंट्रोडक्शन पढ़ा है, सेट किसे कहते हैं। और हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 हमने कर लिया है। अब होमवर्क में हमारे पास क्या है, 5 एंड 6 हमने करना है। तो ये आपने अपनी नोटबुक में, आपने अपनी रजिस्टर्स में अपने कर लेने हैं ये काम। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।